नमस्कार। अर्जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए घटाई गई। प्रधानमंत्री मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में समिति गठित। दिल्ली में सीएम धामी ने पीएम मोदी से की शिष्टाचार मुलाकात। रामनवमी की दी शुभकामनाएं। मां सुरकंडा देवी की प्रतिकृति सहित पारंपरिक उपहार किए भेंट। देवभूमि में विकास को मिलेगी रफ्तार। 242 करोड़ के विकास कार्यों को सीएम की मंजूरी। सड़क, पुल और रोपवे सुरक्षा जांच के लिए भी बजट स्वीकृत। एक दिवसीय पिथौरागढ़ दौरे पर राज्यपाल गुरमीत सिंह। पुलिस ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। विभागीय स्टॉलों का किया अवलोकन। महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए डिजिटल माध्यम अपनाने का दिया सुझाव। और नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर खूपी के पास सड़क हादसा। कीमू बस और टैक्सी की टक्कर के बाद बस पलटी। एक की मौके पर मौत, महिला समेत 7 घायल। पश्चिमी एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार युद्ध के असर को न्यूनतम करने के लिए ठोस उपाय करने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया कि सभी राज्य सरकारों को केंद्र के साथ मिलकर टीम इंडिया के रूप में काम करना होगा। इसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री मोदी आज चुनावी राज्यों को छोड़कर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। इसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में युद्ध के संभावित दुष्प्रभावों से आमजन को सुरक्षित रखने और राज्यों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसी बीच सरकार ने पश्चिमी एशिया विवाद से पैदा होने वाले मामलों पर नजर रखने के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप की अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ ही दूसरे मंत्री भी मेंबर हैं। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारत को नई दिशा, नई ऊर्जा और नया आत्मविश्वास देने वाली सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिए हुए गरीब, किसान, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सदैव समर्पित, वैश्विक मंच पर मां भारती का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाले विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी से नई दिल्ली में भेंट करके उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस मौके पर उन्हें रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्हें उपहार स्वरूप मां सुरकंडा देवी की प्रतिकृति, बद्री गाय का घी और प्रदेश के पहाड़ी अंचलों में होने वाले 5 प्रकार के राजमा और शहद भी भेंट किए हैं। उत्तराखंड की सियासत में विधायक दिलीप रावत के मंत्री पद को लेकर दिए गए बयान के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि ये विधायक का व्यक्तिगत विचार है और एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। सुनाएंगे। दिलीप रावत जी का एक अपना खुद का वक्तव्य है और उनका अपना सम्मान भी है, क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि हैं। अपनी बात को अगर वो रख रहे हैं, क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है और व्यक्तिगत उनके विचार है, तो जाहिर सी बात है उनको लगा होगा तो
जिनको ये सम्मान मिला है, या 6 महीने की बात हो या 5 साल की बात हो, देखिए सेवा करने का सबको मौका मिलता है। विधायक के रूप में दिलीप रावत जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जनमानस के लिए, जनहित में हमेशा अपने क्षेत्र में लगे रहते हैं। तो अगर उन्होंने नहीं लिया है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार का अपना कर्तव्य होता है। जिन लोगों को ये मिला है इस समय, चाहे वो 6 महीने के लिए हो और चाहे 5 साल के लिए हो, जाहिर सी बात है वो जनहित में सेवा करेंगे और इस प्रदेश के लिए काम करेंगे, विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म होने लगा है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी संगठन की मजबूती और सरकार के कामकाज के दम पर एक बार फिर से जीत का दावा कर रही है। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और संगठन ही सबसे बड़ी इसकी ताकत है। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी और वर्तमान 47 सीटों से अधिक सीटें जीतकर सरकार भी बनाएगी। में तो ऐसा है कि समय फिर भारतीय जनता पार्टी का आने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं के ऊपर ही डिपेंड रहती है और कार्यकर्ताओं को समय समय पर तेज धार दी जाती है। 27 का चुनाव नजदीक आने वाला है। हम लोग जितना कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करते हुए, और आने वाले समय में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम चुनाव फाइट करेंगे और जो सीटें अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास है, यानी कि 47 सीटें हमारे पास है, वो इससे अधिक जीत करके आएंगे। ये मैं विश्वास आप सबको देना चाहूंगा, क्योंकि जो प्रदेश के हित में काम किया है और प्रदेश के हित में काम करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं कहूंगा। आगामी चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रा पर जाने वाले व्यावसायिक सवारी वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया इसी हफ्ते से शुरू हो जाएगी। क्या है ये ग्रीन कार्ड और किन वाहनों को यात्रा में इसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी, बताएंगे। चारधाम यात्रा के दौरान अब सभी कॉमर्शियल वाहनों जैसे टैक्सी, बस और ट्रैवलर के लिए ग्रीन कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना ग्रीन कार्ड के इन वाहनों को यात्रा मार्ग पर एंट्री नहीं दी जाएगी। ये इस बार हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें जो ग्रीन कार्ड की जो फीस जो होती है, जो ऑनलाइन जमा होती है, उसमें हम QR कोड के माध्यम से भी फीस सबमिट करवाने के लिए कर रहे हैं, जिससे लोगों को आसानी हो सके। साथ ही जब ग्रीन कार्ड बन जाएगा, अभी उसके SMS पे भी लिंक जाएगा और उससे WhatsApp पे भी लिंक जाएगा कि ये ग्रीन कार्ड आपका बन गया, आप इसको यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि किसी भी हमारी चेक पोस्ट पे अगर उसको दिखाना पड़े तो वहाँ पर ग्रीन कार्ड को वो उस मोबाइल के थ्रू भी दिखा सकता है। साथ ही इसमें जब यात्रा चालू होती है, ग्रीन कार्ड तो गाड़ी का हुआ, फिर एक ट्रिप कार्ड की अनिवार्यता होती है। कोई भी यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के क्योंकि नहीं जाता है, और ट्रिप कार्ड हमारा एक बनता है जिसमें हर ट्रिप में आप एक धाम जा रहे हैं या चारों धाम जा रहे हैं, आपको धामों के हिसाब से ट्रिप कार्ड बनवाना अनिवार्य होता है। उसमें ड्राइवर की डिटेल्स होती है और पूरे ट्रिप की वैधता एज़ पर द धाम होती है, वो भी अनिवार्य होता है। तो हमारी लगभग कस्टमाइजेशन की प्रोसेस लगभग पूरी हो गई है, और जैसे ही 1-2 दिन में हमारी पूरी प्रोसेस हो जाती है तो माननीय मंत्री जी द्वारा जब भी इसमें समय दिया जाएगा तो ग्रीन कार्ड की प्रोसेस चालू कर। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह एक दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे हुए हैं। नैनी सैनी हवाई अड्डे पर जिलाधिकारी आशीष कुमार भट्टगाई ने गुलदस्ता भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया है। इस दौरान पुलिस विभाग की ओर से राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल ने हवाई अड्डा परिसर में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया है और स्थानीय उत्पादों की पैकेजिंग की सराहना की है। उन्होंने स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं की आय में वृद्धि पर प्रसन्नता जताई और डिजिटल माध्यमों के उपयोग का सुझाव दिया है। नैनीताल हल्द्वानी रास्ते पर खूपी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला समेत 7 अन्य यात्री बुरे तरीके से घायल हैं।
शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे पहाड़ की ओर जा रही कीमू बस ने एक टैक्सी को ओवरटेक करने की कोशिश की, तभी दोनों वाहनों में जोरदार भिड़ंत हुई है। बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। इधर सूचना मिलते ही पुलिस और 112 सेवा मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया है। फिलहाल जोलीकोट पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरीश कोटनाला ने सरकार के कार्यकाल को बेमिसाल कहा है। मरचूला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया और विकास दर में लगभग 1.5 गुना वृद्धि हुई है। से बहुत अच्छी सरकार चल रही है और विकास की ओर चल रही है। आप देखेंगे कि हमारी जीएसडीपी जो है वो 7.25% है और आर्थिक विकास की दर लगभग 1.5 गुना हो गई है। तो हमें ये लगता है कि जिस तरह से महिलाओं को प्रोत्साहन दिया, 2.5 लाख जो है आपकी लखपति दीदी बनी है और 20,000 नए उद्योगपति बने, तो इससे लगता है कि सरकार की गति बहुत तेज चल रही है और आने वाला समय उत्तराखंड का भविष्य, सुनहरा भविष्य दिखता है। पहली बात तो सुशासन की सरकार है और पहली बार धाकड़ धामी के नाम से यह सरकार चल रही है और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से सरकारी जमीनों पर कब्जा हो रहा था, उसको उन्होंने तुरंत हटाया है और जनता को एक सुरक्षा का भरोसा दिलाया है कि हम आपके साथ हैं। और विकास आप देख रहे हैं कि किस तरह से रेल उत्तराखंड में पहुंच रही है और जो ऑल वेदर रोड है वो भी लगभग फिनिशिंग की ओर है और उसका अगला चरण भी शुरू होगा। ऐसे मुझे लगता है ये दोनों बड़े जो महत्वपूर्ण विकास के कार्य हैं, इनसे उत्तराखंड को नई पहचान मिलेगी। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रसोई गैस की किल्लत के बीच अब एक नया नियम लोगों के गुस्से का कारण बन चुका है। दरअसल शहरी क्षेत्रों में जहां 25 दिन में गैस सिलेंडर देने का प्रावधान किया गया, वहीं ग्रामीण उपभोक्ताओं को 45 दिनों का इंतजार करना होगा। इस निर्णय को लेकर गांव में भारी आक्रोश है और अब गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इसके विरोध में उतर आए हैं। देहरादून और हरिद्वार जनपद के गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स ने विकासनगर क्षेत्र में बैठक करके इस व्यवस्था को तुगलकी फरमान बताया है। अब जो समय ऐसा आ गया है कि दिक्कत ये हो रही है कि जो हमारे जो काम करने वाले जो स्टाफ हैं वो भी मना कर रहे हैं, डिलीवरी मैन जाने के लिए मना कर रहा है, क्योंकि जैसे ही हम किसी गांव वगैरह में कहीं पे भी देखते हैं तो लोग गाड़ियों को घेर लेते हैं। यहाँ पे मार पिटाई का भी हो रहा है। हमने सीएससी सेंटर खोले थे, सीएससी सेंटर वालों ने भी मना कर दिया है कि अब हम सप्लाई नहीं दे पाएंगे, आप अपनी सप्लाई अपना आप दीजिए। तो हमारे पास अब कोई वो नहीं रहा है, अगर इसी तरीके से रहा तो हम सप्लाई आगे कर भी नहीं पाए। अब हम शेरपुर से लेकर चक्राता तक गाड़ी भेज रहे हैं और वो है सेमी अर्बन जगह, ठीक है। तो सैया, कालसी और ये जो चक्राता है 100 किलोमीटर पड़ता है। अब आप लोग खुद सोचो कि 100 किलोमीटर से यहाँ कौन चल के आएगा ये केवाईसी कराने, और ओटीपी वहाँ आता नहीं है क्योंकि रेंज की बहुत प्रॉब्लम है ना। तो इस चक्कर से वहाँ पर बहुत लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और 45 दिन का वैसे ही लगा दिया और वहाँ इतने बुजुर्ग लोग रहते हैं तो हमें परेशानी बहुत हो रही है और लोगों को भी हो रही है। कैसे करेंगे हम, गाड़ी कैसे भेजेंगे 10 बुकिंग के लिए, क्या हम गाड़ी भेजेंगे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर? आप बताइए मुझे। 45 दिन में तो ये सबसे ज्यादा हमारे लिए मेन मुद्दा है कि हम 45 दिन में कैसे करें। आप कह रहे हैं कि जो ग्रामीण कैटेगरी में जो एजेंसियां हैं उनको 45 दिन के उपरांत बुकिंग होगी पिछली डिलीवरी से, गैस डिलीवरी से, और तब गैस मिलेगी, और जो शहरी कैटेगरी की एजेंसी हैं उनको आप 25 दिन के उपरांत गैस बुकिंग करके गैस दे दें। ये कहाँ तक सही है? न्यायोचित है, न्याय संगत है? आप बताइए। दूसरी बात ये आती है कि हम अभी 1 हफ्ते पूरा इससे जद्दोजहद से गुजरे, बहुत बुरी स्थिति रही है।
उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा है, लेकिन दौरे को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल उत्तराखंड क्रांति दल ने इसे लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता दीपक रावत ने कहा कि महंगाई, गैस और तेल की बढ़ती कीमतों से आम जनता, खासकर निम्न वर्ग परेशान है और छोटे कारोबारियों पर संकट बना हुआ है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री का दौरा प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जनता की समस्याओं के बजाय चुनावी सोच के साथ काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। ये दिखता है कि वो सिर्फ चुनावी मूड में रहते हैं और जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में समस्या आई हुई है गैस की, तेल की, और लगातार कीमतें भी बढ़ रही हैं और परेशानियों का सामना लगातार जो निम्न वर्ग है, जो बेचारा सड़कों में अपनी छोटी-छोटी दुकानें चलाता था, होटल बंद होने तक की नौबत आ चुकी है। इस परिस्थिति में यदि इस प्रकार के वीआईपी दौरे इस प्रदेश में होते हैं, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के आगे सिवाय चुनाव के आगे कुछ और वो समझती नहीं है, कुछ ना पीड़ा समझती है जनता की, ना परेशानियां देखती है। तो भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य को लेकर और प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर यूकेडी बहुत विरोध करती है कि इस समय ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जनता की समस्या है उसका सामना करना, उसको निवारण करने के लिए सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को कार्य करना चाहिए। तो यदि ऐसा दौरा इस समय होता है तो ये प्रदेश के लिए तो सही नहीं है, इस समय सही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि हमेशा चुनाव को सर्वोपरि रखती है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके और हमारे और जनता के अस्वीकार करने के बाद भी या नापसंद करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी इससे रुकेगी। उत्तराखंड हज कमेटी की ओर से हज यात्रियों की सुविधा और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सिविल अस्पताल में एक विशेष मेडिकल स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने हज यात्रियों को वैक्सीनेशन ड्रॉप पिलाकर किया है। इस शिविर में यात्रियों की संपूर्ण स्वास्थ्य जांच की गई ताकि उनकी पाक यात्रा सुरक्षित रह सके। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि हमारा लक्ष्य है आने वाले समय में हज यात्रियों को और भी आधुनिक और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। हज कमेटी के अध्यक्ष हाजी खतीब अहमद ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए कमेटी विशेष प्रयास कर रही। वैक्सीनेशन कैंप के दौरान हज पर जाने वाले जायरीनों के चेहरे पर खुशी और भारी उत्साह देखने को मिला है। और यहाँ पर सभी यात्रियों से मिलना हुआ, सभी को मुबारकबाद दी। उनकी यात्रा अच्छी रहे, सफल रहे। और टीकाकरण बहुत जरूरी है। मैं सोचता हूँ कि कोरोना के बाद से काफी सारे दिक्कत आई थी, तो इसमें पोलियो ड्रॉप से लेकर, टीकाकरण से लेकर, ब्लड टेस्ट से लेकर सभी टेस्ट यहाँ पर हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। तो सभी यात्रियाँ सब टेस्ट कराएं और एक जो ग्रीन कार्ड मिल रहा है उस कार्ड को लेकर वापस जाए, ताकि उनको यात्रा में कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई परेशानी ना हो, कहीं कोई रोके ना उनको। तो आज हज कमेटी द्वारा यहाँ पर हमारे शादाब भाई और हमारे भाई आए थे, तो उनके साथ मैंने यहाँ पे विजिट किया। तो सभी यात्रियों को मुबारकबाद दी। उनकी यात्रा जो है अच्छी रही और खुदा से वो सबकी अमन शांति के लिए दुआ करें। सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे 1360 हाजी जो चयनित हुए, सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज सबके मन में खुशी की लहर है कि उनको ये दिन मिला। आज टीकाकरण का जो पहला दिन है, जिसकी शुरुआत हमारे कैबिनेट मंत्री बत्रा जी ने यहाँ पर आके की है। उनके साथ में हमारे देशराज कर्णवाल जो पूर्व विधायक हैं और वर्तमान में हमारे दर्जा राज्य मंत्री हैं, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स जी हैं। सारे लोगों ने यहाँ पर आज इसका टीकाकरण का जो शुभारंभ है उसमें यहाँ पर प्रतिभाग लिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि लगातार वो प्रयासरत हैं कि जो हमारे यहाँ से जो हाजी जा रहे हैं उनको बेहतर सुविधाएं मिलें और किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो पाए। रामनगर में पर्वतीय जन जागृति प्रयास सेवा समिति की ओर से आयोजित 11वें विशाल जागरण में आस्था का अद्भुत सैलाब देखने को मिला है, जहां हजारों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया था। इस भव्य जागरण की खास आकर्षण रही प्रसिद्ध जागर गायिका हेमा नेगी करासी, जिन्हें तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अपनी दमदार आवाज और पारंपरिक जागर शैली के माध्यम से उन्होंने न केवल रामनगर बल्कि देश और विदेश में उत्तराखंड की संस्कृति को पहचान दिलाई है। मंच पर उनकी प्रस्तुति शुरू होते ही पूरा पंडाल भक्ति रस में डूब गया था। हेमा नेगी ने कहा कि आज के दौर में नई पीढ़ी अपनी जड़ों और परंपराओं से दूर होती जा रही, लेकिन ऐसे जागरण
और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज माँ भगवती का जगराता है पूरी रात और रामनगर में हमारा कार्यक्रम है। उत्तराखंड के जो हमारे देवी देवताओं का है, जो हमारे जागर हैं, जो हमारे भजन हैं, वो आज हम यहाँ पे अपने उत्तराखंड की लोक संस्कृति लोक परंपरा को गाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि रामनगर की समस्त जनता बहुत पसंद। हिंदू नववर्ष पर हम माँ गढ़िया जोत महोत्सव मनाते हैं। इस महोत्सव को मनाने में क्योंकि माँ गढ़िया हमारी रक्षक है, हम 11 साल हो गए हैं माँ गढ़िया जोत महोत्सव मनाते हुए। और इस महोत्सव के पीछे कारण एक भी है कि हमारी जो कुमाऊं और गढ़वाल की संस्कृति है, और हम जागरण नहीं करते बल्कि एक जगराता है। इसमें हमारे कुमाऊं और गढ़वाल के सुप्रसिद्ध लोक गायक और कलाकार आते हैं। उसमें जागर और माँ की प्रस्तुति की जाती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे जन टीवी। नमस्कार।